नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का इस प्रातःकालीन योग सत्र में हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो हो सकता है आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर जुड़ा हुआ है, सबके लिए जुड़ा हुआ है। कमर दर्द और गर्दन दर्द, है ना। इसकी आम समस्या हर परिवार में आसपास में देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहले एक ओमकार से शुरू करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा, जिनको कमर गर्दन दर्द है वो भले ही कुर्सी पे बैठे हैं या बिस्तर पे लेटे, उनको कोई जरूरी नहीं, और किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ सकते हैं, बैठना है। ये समझने के लिए वीडियो पहले, ये तो सभी साधकों के लिए है पहले, ठीक। मुद्रा धारण कर लीजिए। जिनको भी दर्द रहता है ना, तो ये वायु मुद्रा ले। ये फर्स्ट फिंगर जो है ना, इसको अंगूठे की जड़ में डाल दें, ये वायु मुद्रा। इससे दर्द में फर्क पड़ेगा, समझ गए नहीं। पहली फिंगर है इंडेक्स, इसको मोड़ लिया, ओके। और दोनों हाथों को रख लीजिए घुटनों के ऊपर। चेहरे पे प्रसन्नता, शरीर ढीला, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। परमपिता का ध्यान करते हुए सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पेट की मांसपेशियां ढीली, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, कोई खिंचाव नहीं। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, गर्दन पे, छाती पे रिलैक्स। आप जो देख रहे हैं, थोड़ा अगर ऑडियो वीडियो सही आ रहा है तो कृपया आप क्लिक कर दीजिए, है ना देवेंद्र जी, क्लिक कर दीजिए कि हाँ ऑडियो वीडियो सही है, अगर रिलैक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गर्दन दर्द की। गर्दन दर्द का कारण आप सभी जानते हैं कि एक बिल्कुल सिनेरियो बदल गया। आजकल जिसको देखेंगे वो सब गर्दन झुकी हुई है। गाड़ी चलाते हुए, बात करते हुए, घर में बैठे, सब जगह पे, क्लास में गर्दन झुकी हुई है। तो बिल्कुल साधारण बात है, उससे गर्दन दर्द तो होगा, ये गर्दन दर्द होगा। क्या होगा उससे? हाथों में झंझनाहट भी शुरू हो सकती है, चक्कर आते हैं, बहुत सारे कारण। थ्योरेटिकल पोर्शन आज ज़्यादा नहीं लेंगे, पहले सीधा प्रैक्टिकल अप्लाइड बात करेंगे। तो सरलतम तरीका क्या है, और फिर वही कमर दर्द का कारण है। ये जब पोस्चर झुका, गलत पोस्चर में हम बैठे, टेढ़े मेढ़े बैठे, पोस्चर बड़ा कारण है। उसके बाद में डिजनरेशन बड़ा कारण है। लेडीज़ के अंदर 40-50 साल की उम्र में जो मेनोपॉज होते हैं, तो उनके हार्मोन इम्बैलेंस होने से उसका कारण है। एक, हमने धूप लेना बंद कर दिया। सबसे बड़ा जो मैंने अपने अनुभव में पेशेंट्स के साथ में देखा है, विटामिन डी की भारी कमी, D3 10, 12, 15, मतलब 30 से काफ़ी नीचे नॉर्मल लेवल से होता है। और फिर उनको कैल्शियम खिलाते हैं तो कैल्शियम काम नहीं करेगा अगर विटामिन डी नहीं है। और उसका साधारण सा सरल उपाय है भगवान सूर्य नारायण। तो आप धूप लें, आगे पीछे, है ना, ये नाभि वाला पोर्शन और गले वाला पोर्शन खुला रखें, है ना, भगवान सूर्य। तो सबसे पहला काम जो करना है, हमें प्रकृति से जुड़ना है। यही समाधान है, बेस्ट तरीका यही है। आप बच्चों को, खुद को धूप में ले जाएं, गार्डन में ले जाएं, उनको पेड़ दिखाएं, घोंसले दिखाएं, है ना, उनको पतंगे उड़ती हुई दिखाएं, उनको आकाश में तारे दिखाएं रात को, है ना, सूरज चंद्रमा दिखाएं। तो कम से कम उनकी एक थोड़ी सी आदत तो पड़ेगी ऊपर देखने की, है ना। अपने आप को प्रकृति से जोड़ना है। इस बहाने आपको धूप भी मिलेगी, है ना, खुद शुद्ध हवा भी मिलेगी। तो सबसे पहला तरीका हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो आज हम पहले करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, आराम से बैठे, तो बैठे बैठे ही विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ, आप चेयर पे बैठे हैं, फिंगर्स को लॉक कर दीजिए और हाथों को खींच लीजिए बाहर की तरफ। सरलतम योगाभ्यास करेंगे, ठीक है। गर्दन थोड़ा पीछे रखिए। जिनको भी गर्दन दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। खींचिए खींचिए, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। श्वास को भरते हुए जाना है, ये 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 135, श्वास को भरते हुए जाइए और थोड़ा रुकिए, 135 डिग्री आंख के लाइन में
चेहरे पे प्रसन्नता, कंधों में, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, अब श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर बड़े आराम से धीरे धीरे खींचिए। इसमें श्वास आपका होल्ड रहेगा और धीरे धीरे हम अपना होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे ओमकार करते हुए ओम। नहीं भी करें ओमकार, है ना, आप ऑफिस में बैठे कैसे भी, है ना, वैसे ओमकार करना कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है। ठीक है, जैसे एक आप अपने ओरा को महसूस कर सकते हैं। तो वापस देख लीजिए, इसमें आप चाहें तो इस अंगुली को ऐसे जोड़ लीजिए, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, खींचिए, गर्दन थोड़ा पीछे ले सकते हैं। अब आपका श्वास रुका हुआ है, धीरे धीरे आप अपने होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे, कमर से लेके गर्दन तक सारे शरीर को खींचिए खींचिए खींचिए। प्राणायाम में कुंभक ही प्राणायाम है। जब आप श्वास रोकते हैं ना तो वो पूरा पोर्शन आपका ठीक हो जाता है। इसको अनुभव करके बताता हूँ, एक आपको प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए कि जैसे आपने ऐसे कर लीजिए, इसको इस तरह से लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको खींच रहे हैं, जैसे खींचिए खींचिए, पूरी ताकत लगाइए, खींचिए खींचिए, रिलैक्स हो जाइए। तो जब आप ताकत लगा रहे थे तो आपने क्या महसूस किया? उस समय आप श्वास ले नहीं रहे थे, श्वास को रोका हुआ था। जितने वेट लिफ्टर है ना, वजन उठाते हैं ना, तो उस समय श्वास को रोके हुए रखते, श्वास ढीला हुआ नहीं और वजन गिरा नहीं। तो कुंभक ही प्राणायाम है और कुंभक ही रोग को ठीक करता है। तो जैसे अब वापस एक बार और करिए, श्वास को भरते हुए खींचिए, होल्ड करिए, कुर्सी पे बैठे बैठे कर लीजिए। इसका नाम पर्वत आसन दे सकते, कुछ भी नाम दे सकते। गर्दन थोड़ा सा पीछे रखिए और फिर छोड़ते हुए ओम, रिलैक्स। आपको कभी कमर से लेके गर्दन का दर्द नहीं होगा। ठीक है, कारण बहुत सारे हैं, खास करके कारण चोट का भी है ना। जिनको भी आजकल क्या गाड़ियां बड़ी अच्छी आ गई, एक्टिवा जैसी गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड बहुत है, पावरफुल गाड़ी है, लेकिन उसके ब्रेकर अच्छे नहीं है, है ना, शॉक एब्जॉर्बर अच्छे नहीं है। पहले एक छोटी सी गाड़ी होती थी लूना, लेकिन उसका बड़ा शॉक, ऐसे सीट ऊपर नीचे होती थी, फ्लेक्सिबल थी। तो अब होता क्या है, बरसात में या कहीं पे भी खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर है, एक बार ढम किया और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर थ्योरी में एक अलग से सेशन रख लेंगे। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट जो है, आप गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, कंधों को ढीला छोड़िए। अब श्वास को भरते हुए कंधों को उठाइए। ये चेयर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे ही आपको बता देते। इस तरह से आप थोड़ा होल्ड करिए, पर धीरे धीरे छोड़िए। इसको आप खड़े भी कर सकते हैं और चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। दिन में 3-4 बार कर लीजिए, ताकि ये अकड़न जकड़न सब दूर हो जाए। नहीं तो होगा क्या, अगर आपने अपनी प्रकृति के अनुसार आदत नहीं डाली, बाहर आकाश को देखना, पेड़ों को देखना, नज़र को थोड़ा ऊपर करना नहीं किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पट्टा लगेगा। वो छोटा पट्टा नहीं जो कुत्ते के लगता है, ये 5 इंच का पट्टा लगेगा यहाँ पूरा। ठीक है ना, एक पहली साधारण सी स्थिति में बता रहा हूँ, आगे तो क्या होता है वो अलग चीज़ है। और फिर क्या हुआ, वही जो पहले आपने अतिक्रमण किया गर्दन को झुका के, अब ये भी अतिक्रमण हो रहा है, अति हो रहा है ना। ज़्यादा ऐसे, क्योंकि गर्दन तो मूवमेंट के लिए बनाई भाई, गर्दन इसलिए थोड़ी बनाई कि एक स्थिति में रखे, वो भी पीड़ादायक है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। वो कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन क्या है, ये सरल सरल एक्सरसाइज और अपने पोस्चर को सही रखना। ठीक है, अब करते हैं हम, कोहनी को लीजिए एक कंधे के पीछे, गर्दन के पीछे, और हल्के हल्के तैयार कीजिए। अपने सर्वाइकल मसल स्वस्थ हो रहे, डेल्टोइड मसल स्वस्थ हो रहे, आर्म पिट स्वस्थ हो रही है। धीरे धीरे रिलैक्स। फिर दूसरे हाथ को लाइए। ये बैठे बैठे आप चेयर के ऊपर कर सकते हैं, इसमें कुछ लगता नहीं। जो ऑफिसर्स है ज़्यादा सिटिंग करते हैं तो अपना एक कांच रखे से स्लांटिंग, ताकि उनको ज़्यादा नहीं झुकने पड़े। फॉरवर्ड बेंडिंग से तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बचना है, क्योंकि पोस्चर का रोल है। आगे अपन अभी कमर पे करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वॉक एज इफ आई एम टॉल, सिट एज इफ आई एम टॉल। ऐसे रिसोर्सफुल स्टेट होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे वो ड्रूपिंग स्टेट नहीं होनी चाहिए, है ना, उससे और भी ज़्यादा नुकसान है। और टाक एज इफ आई एम टॉल, ये थंब रूल बनाइए। जिनको भी कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, वो एक थंब रूल बनाए, वॉक एज इफ आई एम टॉल। जैसे मैं ऐसे ऐसे चलूँगा, मेरे एक मित्र है वो ऐसे ही चलते थे, हाइट थी उनकी, तो धीरे धीरे कमर का दर्द हो गया, नहीं ये मेरी हाइट अच्छी होगी, वॉक एज इफ आई एम टॉल।
सिट एज इफ आई एम टॉल, देखिए अपने आप को कांच के अंदर कि मैं बिल्कुल, मेरी हाइट अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। एंड टॉक एज इफ आई एम टॉल, चेयर पे भी ऐसे बैठे, ऐसे मरे हुए की तरह नहीं बैठना है ना। अभी आपको लगता है बड़ा आराम है, आगे जा करके आपको बहुत तकलीफें होनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 2, 3 हो गई हमारी। अब हम करेंगे गर्दन के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, सभी अच्छी है और उसके साथ में थायराइड को भी ठीक करता है ना। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, कंधे थोड़ा पीछे रखिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। तो सबसे पहले गर्दन के जो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग करें। आप बैठे बैठे गर्दन को लटका दीजिए, ये सब चेयर के ऊपर हो रहा है आपका, बैठे बैठे हो रहा है। गर्दन को बड़ा सुकून मिलेगा। बेचारी बहुत दिन भर आपने उसको मार रखा है ना। आपने गजेट्स वगैरह की, कंप्यूटर वगैरह की स्थिति भी थोड़ा अपने हाइट के अनुसार रखें, टीवी भी थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि गर्दन नीचे नहीं झुकानी पड़े। अब गर्दन को धीरे धीरे एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में, आपको तुरंत अभी आराम मिलने लग जाएगा, अभी राहत मिलने जाएगी। लेकिन सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार करना है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, तो हर एक आदमी की थोड़ी स्थिति अलग अलग होती है ना। अपने डॉक्टर से भी सलाह लेनी है ना, नादानी भी नहीं करनी है ना। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा थायराइड के लिए और गर्दन के लिए बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। कंधे थोड़ा पीछे, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, एकदम आपके शरीर में एक रिसोर्सफुल तेजस्विता लगनी चाहिए, प्रसन्नता लगनी चाहिए, रोम रोम में एक उल्लास लगना चाहिए, ठीक है। अब सांस को भरते हुए गर्दन को ले गए आप राइट साइड में, राइट शोल्डर को देखिए। हो सकता है आपको मिरर एरर के कारण उल्टा दिख रहा हो, पर मेरा ये राइट शोल्डर को मैं देख रहा हूँ। होल्ड करिए, श्वास रुका हुआ है, और जब श्वास को छोड़ते हुए आए तो अ शब्द का उच्चारण करते हुए आए। क्लियर? अब दूसरी तरफ जाएंगे, श्वास को भरते हुए जाना है, श्वास को भरते हुए जाना है। और आप लेफ्ट शोल्डर को देखिए, चेहरे पे प्रसन्नता, कंधा और चिन एक लाइन में, अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना है। और जब असहज लगे तो उकार का उच्चारण, ओके। अब सांस को भरते हुए कंधे पीछे, गर्दन पीछे, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, श्वास को भर के गए, श्वास को होल्ड रखिए अपनी क्षमता के अनुसार, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब ई का उच्चारण करते हुए वापस आएंगे, ई। ठीक है। जिनको गर्दन दर्द है वो चौथा स्टेप नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो ढंग से करना है। क्या करना? चेस्ट में हवा भरनी है और गर्दन को हल्का सा ऐसे नहीं झुकाना है, ये नहीं, गर्दन हल्की सी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, ठीक है। ये बस ऐसे है ना, करिए। और नहीं तो ज्यादा दर्द है तो नहीं, मत करिए। ऐसे iस तरह से ज्यादा नहीं झुकाना है, दर्द नहीं देना। और श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण, रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन की खूब अच्छे से मालिश कीजिए, खूब एक एक पॉइंट की, ठीक है। आगे पीछे, ओम शांति। अब गर्दन की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल, बैठे बैठे करने की, आराम से, ऑफिस में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। नहीं तो आज अब इस नए युग के अंदर बच्चों को, बड़ों को, सबको इसका शिकार होना पड़ता है। वो है दबाव का व्यायाम। एक हाथ रखिए कमर पे, है ना, और श्वास को भरिए और विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, गर्दन में इसमें थोड़ा सा दबाव मिलेगा आपको, दोनों अपोजिट दबा रहे, सिर हाथ को दबा रहा, हाथ सिर को, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, श्वास को भरिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन थोड़ा पीछे, कंधे पीछे। अब गर्दन में आप कंपन को महसूस कीजिए, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के 50-50, बिना किसी तनाव के, रिलैक्स। आपको तुरंत सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद सा आएगा, है ना। अब दोनों हाथ ललाट पे, हाथ सिर पे, सिर हाथ पे, फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, रिलैक्स। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में गर्दन की एक एक्सरसाइज ये कर सकते हैं आप,
बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जैसे आप तखत पे लेटे हुए हैं, तो थोड़ा खिसक करके आप आइए तखत से और गर्दन को धीरे से नीचे लटका दीजिए। आप लेटे हुए सीधे गर्दन को लटका दीजिए और इस तरह से लटका के और लेटे रहिए और गर्दन नीचे लटकी हुई है पलंग से बाहर, और उसको धीरे धीरे घुमाते रहिए और धीरे धीरे इसकी मालिश भी करते रहिए। फिर खिसक के आना है, गर्दन को उठा के वापस नहीं आना, धीरे 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 खिसक करके और फिर आना। ऐसे नहीं आना, उठ करके नहीं आना। इसमें आपको बड़ा राहत मिलेगी, ठीक है ना। तो ये गर्दन की सरल सरल एक्सरसाइज होगी। अब आता है एक्यूप्रेशर पॉइंट का, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है ना। एक्यूप्रेशर पॉइंट के मेरे वीडियो है, आप देख लेना, योगा गुरु आरसी शर्मा के ऊपर कुछ दर्द के बताए हुए। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा अंगूठे के नीचे, ये अंगूठे के नीचे वाला ये पोर्शन, ये हमारे गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप देखिए, इसके तुरंत रिजल्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इसको ऐसे करते रहिए, दिन में 3-4 बार आदत डालिए, 3-4 बार इस तरह से, है ना। ये यहाँ पे दबाव, इस पोर्शन में दबाव है, बस आपकी गर्दन ठीक हो गई। नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है, देखिए कि गर्दन के, देखिए इधर इस साइड में प्रॉब्लम है तो आप इधर दबाव दीजिए, अगर गर्दन के इस साइड में है तो यहाँ दीजिए, गर्दन के पीछे है तो आप ये पीछे पीछे दबाव दीजिए। कोई पेन ले लीजिए और उससे थोड़ा सा रगड़ लीजिए। किसी कोई आए आपके पास में, गर्दन अकड़ी है, जकड़ी है, दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो, बस 2 मिनट उससे बात करते रहिए, उसके अंगूठे को आप ऐसे घुमा दीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन करता है ना बहनों और भाइयों, वो ही इज डूइंग एक्यूप्रेशर, ठीक है ना। तो आप अपनी आदत डाल दीजिए, ऐसे थोड़ा नीचे ले लीजिए और ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये वाला, ये तीरा बनता है जहाँ पे, ये तीरा बनता है, ये वाला, ये कमर दर्द के लिए भी है ना। और ये जो पीछे चैनल्स है, ये कमर दर्द के लिए, दोनों हाथों के। तो आपको कभी भी कमर दर्द जैसे भी हो जाए तो आपको तुरंत उसमें आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा, ठीक है। बाकी पूरे हथेलियों में कर लीजिए, ताली बजा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे गर्दन दर्द का एक सरल सत बात होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है सावधानी की बात है। और दूसरा फिर क्या है कि जब भी किसी को कमर और गर्दन दर्द हो तो आयुर्वेद क्या कहता है, वात के कारण दर्द होता है। तो वायु मुद्रा बना ली अपन, दोनों स्थितियों के अंदर वायु मुद्रा धारण करके हाथों को इस तरह से अपन रखेंगे घुटनों के ऊपर। खाने में वायु वाली चीज़ें नहीं हो, जैसे चावल है, आलू है, बिना छिलके की दालें हैं, है ना। रात को लेट खा के सीधे सो जाना, जो भी गैस बनाती है, ठीक है ना। उसके विपरीत में आप मूंग दाल लीजिए, वो भी दिन को लीजिए, क्योंकि प्रोटीन है ना, हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, गैसेस बनाता है। हरी सब्जियां खाइए, अदरक का सेवन करिए, लहसुन का सेवन करिए, जो जो आपको शरीर में, आपके शरीर के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो है, जिससे आपके शरीर में गैसेस कम बनती है। अजवाइन को लीजिए, जीरे को लीजिए, ये सब चीज़ें हैं, जीरा, अजवाइन, अदरक, इसके पानी को भिगो करके सुबह शाम खाने के बाद में लीजिए, गैसेस नहीं बनेगी, है ना। तो बाकी आगे बहुत कुछ चर्चा है। तो ये तो हो गया हमारे एक गर्दन का। इसके बाद में रात को जब हम सोते हैं तो तकिया नहीं लगाना है, बहुत सारी प्रिकॉशन है, ऐसे छूट जाएगी, तो तकिया नहीं लगाना, ऐसे नहीं, कोशिश करिए बिना तकिए सोने की, ठीक है। और नहीं तो तकिया जो होगा वो कंधे से लेकर के और यहाँ तक होगा, कंधे से लेकर के और सिर तक, हेड तक, ये आएगा, पतला सा तकिया रखिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सरल सरल तरीके हो गए। दर्द होने पे, जब भी दर्द हो तो आयुर्वेदिक तेल, कोई भी आयुर्वेदिक तेल जो है ना, उसकी मसाज करिए हल्के हल्के से, है ना। ओके, तो ये तो हो गया हमारा गर्दन का। अब आते हैं कमर पे, वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो पहले मैंने सबसे पहले नियम बताया आपको, वो नियम क्या है कि एक नियम बनाइए, वॉक एज इफ आई एम टॉल एंड सिट एज इफ आई एम टॉल। ये पहला नियम है। जैसे मैं खड़ा हूं इस तरह से, है ना, तो अब मेरी हाइट कम है ना, अब मेरी हाइट अच्छी होगी। जैसे कोई फौज में भर्ती होने जा रहा है, वो खड़ा है दीवार के पास में इस तरह से, आराम से, ढीले से, उसको कहना भाई तेरी हाइट नापनी है ना, 5 फुट 7 इंच होने, तो बिल्कुल तैयार होकर के, रेडी होकर के, है ना, इस तरह से। तो दिन भर अपने कांच में अपने आप को देखते रहिए, अपना जो पोस्चर है ऐसे आगे पीछे झुका हुआ, इस तरह से झुका हुआ, इस तरह से झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं चलना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। वॉक एज इफ आई एम टॉल, सिट एज इफ आई एम टॉल। जब भी आप चेयर पे बैठे तो आपकी हाइट अच्छी लगनी चाहिए, ऐसे करके बैठे हुए हैं, एंड ऐसे नो, पोस्चर को सीधा रखना है। एंड टॉक एज इफ आई एम टॉल, यस, इस तरह से आपके शरीर में सीधापन रखिए। तो सबसे पहला तो अभ्यास हो गया हमारा ये।
अब आते हैं सरल योगा अभ्यास। गर्दन दर्द वालों को भी ये करने चाहिए। सरल योगा अभ्यास है लेट करके। तो अब पहला अपन इस तरह से चलते हैं, आपके कोई भी संपर्क में आए, सीरियस पेशेंट है ना, जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि भाई अब इसका तो ऑपरेशन के अलावा कोई रेमेडी नहीं है, जरा सी हिल डुल नहीं सकता, हिलेगा डुलेगा तो ऐसा स्थिति है कि इसका यूरिन स्टूल बंद हो सकता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आप क्या हेल्प कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं भाई पहले जाइए फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के पास में ट्रैक्शन करा के आइए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमारी जो तरंगे है ना, ये काम करती है, ये पूरा विज्ञान है, आकार उकार मकार का पूरा विज्ञान है। और जो कुंडलिनी चक्र का अपन ध्यान करते हैं ना, उसका पूरा विज्ञान है। तो नाभि से जो नीचे का शरीर है, ये आकार के कंपनों से वाइब्रेट होता है। धीरे धीरे अगर आप अच्छा अभ्यास करेंगे ना, तो आपको कंपन महसूस होंगे। कमर के जो यहाँ पे उकार का उच्चारण करेंगे तो नाभि से यहाँ तक के वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो सारा जो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, इस संसार में कुछ भी, नथिंग इज लाइक सॉलिड, नथिंग इज लाइक लिक्विड, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। जो महात्मा बुद्ध कह गए थे 5000 साल पहले, प्रकंपन हो, है ना, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो वी आर एनर्जी। तो ये पूरा उससे, और ये जब भी अगर सिर में वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, क्या होते हैं, वेव्स देखते हैं, तरंगे देखते हैं ना, तो ये तरंगों का प्रभाव है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर के लिए मकार का उच्चारण, अ, उ और म, ठीक है, उससे ओमकार बना। तो सरलतम तरीका, कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं, वहाँ से अपन चलते हैं। तो एक तो कोशिश ये करनी है, जो ये हमारा लंबर का जो गैप है, ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह का ये है ना, तो इसके नीचे जब भी लेटे तो इस तरह से कोई गर्म कपड़ा सा हो ना, ऊनी सा, वो रखें यहाँ पे जब भी लेटे। तो मैं आपको लेट करके तरीका बता देता हूँ। इसको आप लोगों की मदद करें इससे, है ना। ये आप है ना, जो ऐसे ये इसको लगा लीजिए, ठीक है। और लेटना कैसे है? लेटना है आपको इस तरह से। ये अब ज्यादा दर्द वालों के आप पैर मुड़े हुए रखें, पैर मुड़े हुए रखें इस तरह से। और नहीं तो पैर थोड़ा खोलते हैं तो पैरों के नीचे तकिया रखें। अभी यहाँ पे तकिया नहीं है, मैं ईंटें रख देता हूँ इस तरह से, ये इस तरह से। ये तरीका है उनका लेटने का, ठीक है। अब वो लेटे हुए हैं या पैर फोल्ड किए हुए हैं इस तरह से, तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से ये रखिए नीचे कमर के। एक्सरसाइज नंबर 1 सीरियस केसेस के अंदर। अब ये जो हमारी हथेलियां हैं बिल्कुल नाभि के नीचे आ जाए। अब हम आकार का उच्चारण करेंगे। जैसे हम अ का उच्चारण करेंगे, हमारी जो कमर है वो हाथों को दबाएगी। श्वास को छोड़ते हुए अ का उच्चारण करेंगे 3 बार, और जैसे हम अ का उच्चारण करेंगे तो हमारी कमर हमारे हाथों को दबाएगी। श्वास को भरिए, कमर हमारी हाथों को दबा रही है। इससे क्या होगा, ये जो कमर के मसल्स है हमारे, ये मजबूत हो जाएंगे। ये L1 से L5 का एरिया है जहां पे ये स्लिप डिस्क की अगर प्रॉब्लम होती है कमर दर्द की, वो हमारी ठीक हो जाए। तो उसको 3-4 बार करना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 2, अब हाथों को खोल दीजिए, ठीक है, हाथों को खोल दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये नीचे ही रहेगा इस तरह से हल्का सा कपड़ा। अब सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, हाथों को खींचिए खींचिए। अब सांस को छोड़ते हुए उस शब्द का, उकार का उच्चारण, ओ, इसको भी 3-4 बार करिए। इससे ये जितने मसल्स है हमारे डॉर्सल और ये लंबर रीजन के, ये हमारे मसल्स स्ट्रांग हो गए। मसल्स जितने स्ट्रांग हो गए तो अपने आप वो हमारी प्रॉब्लम में फायदा होगा। इसके बाद में जो सबसे बढ़िया आसन आता है उसका नाम है मरकट आसन। मरकट आसन में क्या करते हैं, दोनों तरफ आप तकिया रख लीजिए, आपके दोनों तरफ तकिया रख लीजिए इस तरह से। ये मान लीजिए तकिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कमर, पैर मुड़े हुए हैं, हाथ जमीन में, हथेलियां जमीन के ऊपर। अब आप श्वास को भरिए हल्के से, और भरते हुए
पैर लेफ्ट साइड में और गर्दन राइट साइड में, और जहां तक जा सकते हैं। मान लीजिए यहां तक जाने के बाद में आपको दर्द मिला तो ये तकिया यहां पे सपोर्ट में रख लीजिए, गर्दन अपोजिट, बड़े आराम से, कोई ज्यादा तनाव नहीं दे रहे, ध्यान कमर के ऊपर, और भाव करिए कमर में जो दर्द है वो हमारा ठीक हो रहा है। फिर कमर पे ध्यान करके स्लोली स्लोली, बिना कोई झटका दिए, शुरू में आप किसी की मदद ले सकते हैं, वो आपके पैरों को पकड़ के धीरे 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 ले आएगा, शुरू में आप मदद ले सकते हैं। फिर दूसरी तरफ श्वास को भरते हुए जाइए, और जैसे मान लीजिए यहां जाने पे मेरे को दर्द हो गया तो यहां पे तकिए को रख लीजिए और गर्दन अपोजिट, रुके रहिए 1 2 3 4, क्योंकि इससे ज्यादा जिनके कमर में दर्द होता है ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। धीरे धीरे जैसे अभ्यास अच्छा होता है ना, फिर एक ईंट को हटा दिया, फिर दूसरी ईंट को हटा दिया, ये धीरे धीरे, इसमें 10-15 दिन लगते हैं। अभी शुरू में बड़े तकिए रख लीजिए सपोर्ट के लिए, बड़े तकिए रख लीजिए या बिस्तर रख लीजिए गोला करके, और फिर धीरे धीरे कमर पे ध्यान करके धीरे 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 धीरे। तो ये हमें 3-4 बार करना है मरकट आसन नंबर 1। अब आती है मरकट आसन 2 की बारी। मरकट आसन 2 में क्या करते हैं कि पैरों में फुट को सेपरेट कर देते हैं, पैरों में देखिए दूरी कर ली मैंने, ठीक है, दूरी बना ली। अब श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड में एक पैर का घुटना दूसरे पैर के अंगूठे को टच करता हुआ, जितना संभव, एकदम नहीं आएगा उनको, इतना सही होगा, उनको धीरे में दर्द होने लग जाता है तो थोड़ा सा करिए, तकिया रखिए और शुरू में उनके पैर पकड़ के, घुटने पकड़ के आप ये एक्सरसाइज कराइए, ठीक है। 1-2 दिन आप उनकी मदद करेंगे। हथेलियां मेरी जमीन पे है, चेहरे पे प्रसन्नता है। अब कमर पे ध्यान लाना है, अटेंशन कमर पे लाना, झटका देके नहीं आना, स्लोली 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 कम बैक, धीरे धीरे वापस आ जाइए। और यही प्रक्रिया दूसरी ओर, यहां तक आया दर्द हो गया तो ईंटों को खिसका लीजिए, पास में तकिए को खिसका लीजिए, ज्यादा नहीं, गर्दन अपोजिट, चेहरे पे प्रसन्नता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कमर पे अटेंशन करके स्लोली 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 कम बैक, है ना। ये बाद की स्थिति है। 2-3 दिन पहले आप आकार उकार पे रखिए, जिनको ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, साधारण प्रॉब्लम है, वो सीधे मरकट आसन कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद में हम लेते हैं सेतु बंद आसन। धीरे धीरे अभ्यास करना है, श्वास को भरते, हथेलियां जमीन के ऊपर पास में, श्वास को भरते हुए धीरे से कमर को उठाइए और धीरे धीरे वापस, श्वास को भरते हुए कमर को उठाइए, धीरे धीरे। ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है, सभी अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। एक पहले दिन में ये नहीं करना है, जैसे जैसे 3 बार कर लिया और जिनकी स्थिति अच्छी होने लगी और ऊपर उठाएंगे, रुकेंगे, अब रुकने का समय भी बढ़ा देंगे, और जैसे जैसे स्थिति अच्छी हो जाएगी 10-15 दिन में, तो फिर कमर के नीचे सपोर्ट दे देंगे, और यहाँ पे नीचे तकिया रख करके और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वापस, सभी अभ्यास की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है। अब पैर चाहे तो आप मुड़े हुए रख लीजिए, और पैर चाहे तो आप धीरे से, अगर खोल सकते हैं तो खोल दीजिए, नहीं खोल सकते हैं तो आप ऐसे नीचे तकिया रख लीजिए, ऐसे मुड़े हुए रख लीजिए, सपोर्ट में आपके पैर रहेंगे तो बड़े रिलैक्स रहेंगे। जिनको भी कमर दर्द होता है, ये लंबोसेक्रल एंगल है वो लिमिट में होना चाहिए, जितना रिलैक्स रहेंगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। अब आता है पवन मुक्त। ये जो हमारे L1 से L5 ये वर्टेब्रा है, इनका गैप बिगड़ जाता है, एक तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, दूसरी तरफ बढ़ जाता है, एक तरफ झुक जाता है, तो उनके लिए सरलतम आसन है ये हमारा पवन मुक्त। आप राइट लेग को छाती पे लीजिए। अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन नहीं उठानी है, गर्दन में दर्द नहीं है, सिर्फ कमर में ही दर्द है, तो आप श्वास को छोड़ते हुए कमर को, गर्दन को ऊपर उठा सकते हैं, पवन मुक्त। ये लोअर एब्डोमेन में जो भी गैसेज होती है वो बाहर होती है, और जो गैप है हमारा L1 से L5 के S1 तक, वो गैप हमारा बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल होता है। अब वो देखिए वो गैप बढ़ गया है ना, और धीरे धीरे वापस। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए हमें बेल्ट लगाना पड़ेगा, कुछ दिन हमें कमर बेल्ट लगाना पड़ेगा, फिर दूसरे पैर से करेंगे, क्योंकि अभी आपका देखिए गैप बढ़ रहा है, जो कमर को आप ऐसे होने से वो गैप बढ़ गया, और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गैप तो बढ़ गया है, लेकिन वो मेंटेन कैसे होगा? आप एक्सरसाइज के बाद में वो बेल्ट को लगा के रखें। 3-3 बार इसको कर लीजिए, फिर दोनों पैरों से करिए। अब आप देखिए अपने कमर की स्थिति, है ना, ये जो हमारे L1 से लेके L5 और S1 है सैक्रल तक के, बिल्कुल उसमें खिंचाव आ गया,
जिसको डिस्क बल्जिंग कहते हैं, और किसी कारण से वो डिस्क अंदर की तरफ चली गई थी, वो बिल्कुल धीरे से वापस नॉर्मल आ जाती है। ये ट्रैक्शन का काम करते हैं बिल्कुल। लेकिन इसको करने के बाद में जितना भी आप हलन चलन करें, जब भी मूवमेंट में हो आपके बेल्ट लगा रहना चाहिए। जब रेस्ट पे आ जाए तब आप बेल्ट को उतार दें। तो ये 2 वीक तक ये एक्सरसाइज करें। 3rd वीक के अंदर क्या करना है, इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ानी है। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको अभी से नोट रख लीजिए। एक ऐसा एक डोरी ले लीजिए जिसमें एक इस तरह से आप एक गांठ बना लीजिए, इस तरह से डोरी पे, और इसको क्या करें, ये पैर पे आप लगा लीजिए। इस एक्सरसाइज को देखिए, ये टेस्ट है आपका कि आपके जो L1 से लेके L5 जो आपके MRI में रिपोर्ट में आया है ना, वो अब नॉर्मल हो गया है नहीं, वो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को बड़े शांति से करना है, हेल्प लेके करना है। पहले पैर को यहाँ लाइए, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, डोरी पकड़ी हुई है, धीरे धीरे किसी की मदद से पैर को आप 45 डिग्री तक लीजिए, ज़्यादा ऊपर नहीं, बस होल्ड करिए। ये अर्ध हलासन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब धीरे 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 पैर को लाए। आपको यहाँ दर्द होगा, किसी को यहाँ जिन लोगों का धीरे धीरे जब ये पूरा 90 हो जाएगा तब समझ जाइए आपका गैप बिल्कुल सही हो गया है। आपको MRI वापस कराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल टेस्टेड हो गया इस तरह से। फिर कुछ दिनों में अभ्यास करते, फिर वो दर्द हमेशा के लिए आपका ठीक हो जाएगा। कुछ देर इस स्थिति में रहिए। अब वापस आने का देखिए, आप पहले पैर को छाती पे लाइए और फिर पैर रखिए। इस स्टेप्स को आप समझ लीजिए। मैं दूसरे पैर से करके दिखा देता हूं आपको। इस डोरी में पैर को रख लिया, पहले पैर को स्थिति नंबर 1 आप पैर को ऐसे मोड़ लिया, ओके। फिर स्थिति नंबर 2 में पैर को 45। ये वीडियो को वापस रिप्ले करके देख लेना, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। 45। फिर यहाँ से पैर सीधा है और धीरे धीरे उठाइए। कुछ लोगों को यहाँ पे दर्द होगा शुरू में, कुछ लोगों जहाँ तक आप जा सके, है ना। मेरे को दर्द नहीं है तो मैं 90 तक ले गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे रुक के रहिए, जहाँ पे आप दर्द है वहाँ तक रुके रहिए। फिर आप धीरे धीरे पैरों को मोड़िए, छाती पे लाइए और पैर को टिका दीजिए। इस एक्सरसाइज को आप 2-3 बार करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, पक्का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये कुछ हुए हमारे पीठ के बल लेटे हुए कमर दर्द के आसन। अब आते हैं गर्दन दर्द और कमर दर्द में पेट के बल लेटे हुए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े रिजल्ट है उसके, जबरदस्त रिजल्ट है। मैं यहाँ पे 2015 में सबको सुनाता हूँ। अमिताभ राय सर थे चीफ जस्टिस, है ना। उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। अब डॉक्टरों ने कहा कि भाई आप किसी योगा एक्सपर्ट से मिलो, तो मेरे को उन्होंने बुलाया और मेरे को आकर के बड़ा भाषण देने लगे कि अब डॉक्टर समझते नहीं हैं, मैं तो 9 बजे जाता हूँ, 9 बजे वापस आता हूँ, रात को फैसले लिखे जाते हैं, 12 बजे तक हम काम करते हैं, है ना। हमारे पास कहाँ टाइम है योगा करने को। मैं काफ़ी देर सुना, फिर मैं हंस गया। मेरे को बोले क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा सर मैंने तो कहा ही नहीं, टाइम चाहिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, टाइम तो हम खर्च ही नहीं कराएंगे और आपको ठीक कर देंगे। वो कैसे करेंगे? मैंने कहा लेट जाइए, वो भी देखते रहे। मैंने बड़ी लंबी कहानी है, तो मैंने उनको लेटा दिया, मैं भी लेट गया। बस अब आराम से लेट जाइए, पैरों में दूरी बनाइए, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए थोड़ी देर के लिए और पेट पीठ को हिला के रिलैक्स करिए। आप चाहे तो ओमकार वगैरह कर लीजिए, इसमें गहरी सांस को भर के एब्डोमेन ब्रीदिंग कर लीजिए। सांस को भरते हुए हल्के से पेट फूल रहा है और सांस को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। ये 2-3 बार कर लीजिए। मेन एक्सरसाइज क्या है? मेन एक्सरसाइज ये, पैरों को शामिल कर लीजिए, कोहनियां छाती से थोड़ा दूरी पे और दोनों हथेलियां गर्दन पे नीचे। ये एक्सरसाइज है। तो मैंने कहा बताइए, हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अब आप बताइए, एक एक पैर को कुदाते फिरिए धीरे धीरे। अब आप अपने पीए को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। मैंने आपका कहाँ टाइम लिया? ऑफिस में भी आपके पार्ट वाट, हाँ बोले पार्ट है, तो बस आप थोड़ी देर खाने से पहले आप ऐसे बैठ, दिन में 3-4 बार इसको करिए और आपकी गर्दन ठीक हो गई। और वो ठीक हो गए तो कहने का मतलब ये है कि हमें योग वालों को ऐसा मॉड्यूल बनाना चाहिए, टेलर मेड बनाना चाहिए, रेडीमेड नहीं, यूट्यूब से लिया नहीं, ऐसा नहीं, टेलर मेड। जैसी उसकी स्थिति है उसके अनुसार एक बनाना चाहिए कि भाई वो बिना
फिर कोहनियों को ले लीजिए पास में, विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, दोनों पैरों से धीरे 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 धीरे। ये हमारी जैसे स्थिति अच्छी होती है, गर्दन बिल्कुल ढीली। ये तो 2-3 बार करना ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी सर्जन्स है, डॉक्टर्स है, तो आए ना अपनी ड्यूटी से, वो अपने इस तरह से टीवी के सामने एक बैट रखें और 3 मिनट तक रहे इसमें। तो ये जो परिणाम आने गर्दन दर्द और कमर दर्द ये नहीं आएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अब आप इस गर्दन को लेटा दीजिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, एक ओमकार रिलैक्स रिलैक्स। अब आता है भुजंगासन। तो भुजंगासन बिल्कुल पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले तो कोहनियों के बल आ जाइए बस, क्योंकि पेशेंट एकदम नहीं कर पाता ना। अब कोहनियों के बल, नजर ऊपर आसमान पर, फिर वापस कोहनियां बाहर की तरफ, ठुड्डी को जमीन पर, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटाइए, सरल भुजंगासन। ठीक है, वापस कोहनियों के बल पर ऐसे 3-3, 4-4 और करते रहिए। जब उनकी 8-10 दिन बाद स्थिति अच्छी जाए तो फिर हथेलियों के बल पर धीरे धीरे, नजर दूर आसमान पर, फिर धीरे धीरे जैसे स्थिति होती है तो आप धीरे धीरे करिए, तो मजबूती आ जाएगी, है ना। बिल्कुल पक्का काम हो जाएगा, अब कोई चिंता की बात नहीं। धीरे 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 रिलैक्स। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। उठने के लिए भुजंगासन, कोबरा। जब हमारी स्थिति अच्छी हो जाए ना, नहीं तो हमें लुढ़क करके आ जाना है। और कैट पोज, कैट पोज भी जो है ना बहुत अच्छा, कैट पोज, काउ पोज, ये गर्दन दर्द, कमर दर्द के लिए, दोनों के लिए अच्छे। पैरों में, घुटनों में 1-1.5 फीट की दूरी, ज्यादा दूरी मत रखिए, ठीक है। और बीच में एक डिप बना हुआ है, एक काउ पोज हो गया। और कैट पोज में क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्दन नीचे करेंगे, कमर को, बिल्ली कैसे आलस मोड़ती है अगर कभी आपने देखा हो, और इस तरह से अपनी बैकबोन को ऊपर खींचिए, श्वास को भर, बड़ा आनंद आएगा, बहुत सुकून मिलेगा आपके कमर में और गर्दन के अंदर। अब कमर में देखिए खिंचाव दबाव, फिर धीरे धीरे गर्दन नीचे, गर्दन को लटकाइए, ढीला छोड़िए, कमर को ऊपर करिए, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। धीरे धीरे आपको तुरंत राहत मिलने लग जाएगी। इस तरह से करके आप आराम से बैठ जाइए। मैं वज्रासन में बैठता हूं, आपको नहीं बैठना है ना, ठीक है। ये वज्रासन आराम से बैठ के, फिर आगे बहुत एक्सरसाइज करने की, ठीक है। तो मेरे YouTube पे वीडियो है, योगा गुरु RC शर्मा। और नहीं तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम लिखेंगे ना, तो मैं उसके अनुसार आपको वीडियो बना करके फिर मैं फेसबुक पे, YouTube पे अपलोड कर दूंगा, है। लेकिन आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स पे, और जगह मैं देखना जानता नहीं। तो ये अब सभी हमारी एक्सरसाइज हो गई कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए। बाकी इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं एक अलग वीडियो से बना के, अलग एक पुराना वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं एक अच्छा नया और वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। जैसे आहार का बता दिया आपको कि वायु वाली चीज़ें नहीं खाने की, या आपको बता दिया मुद्रा का बता दिया, ठीक है ना। गर्दन दर्द के लिए एक्यूप्रेशर बता दिए, ये जो पॉइंट है, तीर है, तो इसको आपने कर लिया, ठीक है। फिर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैरों में है, पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट और अच्छे दिखते हैं। ये जो जितने भी पॉइंट है, ये गर्दन के, ये कमर के पॉइंट है, ये वाले, ये कमर के पॉइंट है। ये अंगूठा वापस वहीं पे भी हमारे गर्दन का पॉइंट है ना। इस तरह से उसको थोड़ा दबा, पूरे पैर को ही दे दीजिए दबा, है ना, अंगूठे से पूरे। एक पेन ले लीजिए और पेन से थोड़ा सा रगड़ लीजिए यहाँ पे वहाँ पे, तो तुरंत आपको उसमें फायदा मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें छूट रही होगी तो उसको कैसे आगे जाकर के फिर एडवांस स्टेज में एक और वीडियो है, जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाए तो उसको परमानेंट करने के लिए, कि कभी वापस प्रॉब्लम आए ही नहीं, तो उसके लिए एक और वीडियो। क्योंकि अब जिंदगी में झुकना तो पड़ेगा। फॉरवर्ड बेंडिंग अभी आपने मना कर दिया, कब तक फॉरवर्ड बेंडिंग से मना करेंगे, है ना। तो वो कैसे धीरे धीरे नीचे झुकने का अभ्यास करें कुर्सी के सहारे से, तो वो सब चीज़ें वीडियोज़ है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं तो आप कमर दर्द गर्दन के लिए मेरे YouTube चैनल पे देख लीजिए। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, आराम की स्थिति में बैठ जाइए। अब हम करेंगे, आज ध्यान का अभ्यास करेंगे।
शवासन जो है इसके लिए बहुत अच्छा है। आपको शवासन करा देता हूँ। आप लेट जाइए आराम से। जिनको गर्दन दर्द है वो या तो तकिया नहीं रखे, या तकिया रखे तो कंधे से लेकर के हल्का सा रखें। और जिनको कमर दर्द है उनको ऐसे बीच में, पैरों के बीच में तकिया रखें। और वो पेट के बल थोड़ा सा लेटने का अभ्यास करें। और पेट के बल लेट करके मुड़े भी, अगर करवट तो लेनी पड़ेगी ना, करवट लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि तकिए रखें दोनों तरफ। जैसे मैं आपको लेट के दिखाता हूँ बालासन में। ये आपने हल्का सा अगर नीचे कपड़ा रख लिया वो रख लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा तकिया है ये लेटते समय। और अब एक हाथ बड़ा तकिया रखिए यहाँ पे, एक तकिया रखिए यहाँ पे, ये बड़ा तकिया होगा इस तरह से। ये लेटने की स्थिति बनेगी ताकि गर्दन ऐसे झुकना नहीं पड़े इस तरह से। ये बालासन के सभी ऐसे पेट के बल लेट करके इसको आराम से इस तरह से बनाएंगे। हाथ ऐसे, तकिया बड़ा रहेगा ऊपर, हाथ ऊपर रहेगा इस तरह से। ये पैर भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। तो जितना यहाँ पे टर्न नहीं आएगा तो हमारे कमर दर्द में आराम मिलेगा। आप आराम की स्थिति में लेट जाइए। शवासन करा देते हैं आपको। पेट के बल लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, स्लो। 3 की गिनती में पेट में श्वास भरना है, 4 की गिनती में रोकना है, और 5 की गिनती में बाहर। श्वास को छोड़ते हुए मुंह से आवाज के साथ में एक बार और श्वास को भरिए, होल्ड करिए, रिलैक्स रिलैक्स। पैरों में दूरी, हाथ शरीर से 4 इंच की दूरी पर। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड, रिलैक्स रिलैक्स। मुंह को खोलिए, एक बार और, जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, रिलैक्स। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे ओम शांति। जहाँ जहाँ दर्द है हाथों को रखिए। दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है। शरीर ढीला, कमर गर्दन ढीले, चेहरे पे प्रसन्नता। सारे शरीर के भार को, स्पर्श को जमीन पर महसूस कीजिए। ऑटो सजेशन, आराम से रिलैक्स। सारा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। पैरों के पंजे, तलवे, एड़ी, फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। पिंडलियां, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर को हिला के रिलैक्स करिए। सारा ध्यान लाइए अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। 33 वर्टेब्रा है, सबसे नीचे कॉसिक्स है, कॉसिक्स के ऊपर सैक्रम है, और सैक्रम के ऊपर जो हमारी लंबर है, कमर जिसको बोलते हैं, नीचे से ध्यान करते हुए वर्टेब्रा पे L5, L4, L3, L2, L1 रिलैक्स। उनके जो अंदर बीच के जो गैप है वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। फिर थोरेसिक केज हमारा डॉर्सल T12 से T1 तक, एक एक को रिलैक्स करते हुए ऊपर की तरफ बढ़िए। पीठ रिलैक्स हमारी। गर्दन में आप C1 से लेके C7, C7, C6, C5, C3, C2, C1, फिर ऊपर से नीचे C1 से C7, T1 से T12, L1 से L5, सैक्रम और कॉसिक्स। पूरी बैकबोन को आप रिलैक्स कर दीजिए। हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। कमर को हिला के ढीला छोड़िए। हाथों की अंगुलियां, अंगूठे
कलाई, बाजू, कोहनी, कंधे रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं हल्के से हिला के ढीला छोड़ दीजिए। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्या रिलैक्स। नासिका, आंखें, भौवे, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स। सारा शरीर रिलैक्स। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा। अब 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे श्रद्धा भाव के साथ में। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, रिजोल्व पास करेंगे। आहार विहार के नियमों का पालन, जो भी गैस्ट्रिक्स का कारण बनती है वायु का, वो आहार में ग्रहण नहीं करूंगी। वायु कारक चीज़ें, रात को ज़्यादा बिना छिलके की दालें वगैरह नहीं, राजमा वगैरह नहीं, चावल वगैरह नहीं, जिससे भी वायु बनती है वो नहीं। तेल मालिश, पूरे शरीर की सावधानी, जो भी चीज़ें अदरक वगैरह गर्माहट करती है जिससे वायु कम होती है, उनका सेवन करूंगी। गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, गर्दन बिल्कुल सीधी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के अंदर महसूस करते हुए। जिनको दर्द है वो बेल्ट का उपयोग करेंगे, तेल मालिश रखेंगे। आयुर्वेदिक रुमालिया, रुमाटिल कंपनी के आते हैं वो जरूर लें। हे इष्ट, हे आराध्य, मैंने ये संकल्प लिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही हमारा निमित्त है, साधन है एक आनंद की स्थिति में ले जाने के लिए, इसलिए इसकी रक्षा सर्वोपरि है। हेल्थ इज वेल्थ। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करके लुढ़क करके लेट जाएंगे। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके बिना कोई झटका दिए, बहुत धीरे धीरे करना है, मैं समय अभाव से आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। आराम की स्थिति में बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना आज हम साथ साथ में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है ना, पूरा शरीर स्वस्थ होता है। ये कीर्तन और ताली बजाने का जो हमारे यहाँ सिस्टम था ना, यही एक्यूप्रेशर सिस्टम है, उसको फॉलो करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। एक हाथ के पीछे, ये सब हमारे कमर के चैनल्स वगैरह सब स्वस्थ हो रहे हैं। दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद, मुट्ठियों को इस तरह से करते रहिए। डायबिटीज वगैरह प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी चीजें पूरे। ओम दोनों हथेलियों का स्पर्श करके ओम शांति। देखिए प्रिकॉशंस क्लियर हो गई। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, झुकना नहीं है, गर्दन को झुकाना नहीं है। हमारे गजेट्स वगैरह है, टीवी कंप्यूटर वगैरह सब ऊपर रहेंगे। मोबाइल का हम ऐसे यूज़ करेंगे, किताब को हम ऐसे पढ़ेंगे, है ना। कुछ अरे ये तरीका है, ये तरीका नहीं है किताब पढ़ने का। किताब पढ़ने का तरीका ये है, स्ट्रेट, ठीक है ना। जैसे आप कैसे गजेट खरीद करके रखते हो सामने, इस तरह से मोबाइल भी आप स्टैंड रखें। जो भी मोबाइल के यूज़र से मजबूरी है, मैं नहीं कहता मोबाइल छोड़ना, मैं भी नहीं छोड़ता, लेकिन मैं गजेट्स रखता हूँ। मैं जब भी टेबल के ऊपर एक मोबाइल स्टैंड रहता है, ऐसे देखता हूँ, ऐसे नहीं देखता कभी। स्टैंड के ऊपर रख देता हूँ, मोबाइल को सामने ऊपर हाइट के ऊपर रख देता हूँ, ताकि मैं उसको ऐसे देखूँ, है ना। इस तरह से रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक सिंपल टिप बताता हूँ आपको। मॉर्निंग में उठे तो जब बिस्तर से आप उठते हैं तो मरकट आसन करके उठना है। अब सर्दियों के दिन आ गए हैं तो दर्द होता है, और ये गर्म का कुछ कपड़ा ऐसा रखें, जो मैंने यहाँ रखा है, ये आप कमर के नीचे ऐसे कोई आप शाल वगैरह नीचे रखें,
ये सब आपको दिखाने के लिए जरूर इसलिए लेके आया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, एक नियम रखिए जीवन के अंदर, जब भी आप उठेंगे जब तक नहीं नहाए, इसको संकल्प को पक्का करिए, जब तक आप नहीं नहाए कोई काम नहीं करेंगे। कारण क्या है, ग्रस्त है ना, लेडीज के लिए खासकर, उठे अरे भाई ये बाल्टी भरना, ये नल को पाइप हटाना, और ऐसे ही आपने किया और एक दर्द शुरू हो गया। जब तक नहीं नहाए, क्योंकि आपने ये तो मसल्स जगे हुए और ये सोए हुए, तो उन दोनों में मिसमैचिंग हो जाएगा। जैसे आप ट्रेन में बैठे बातें करें, ट्रेन स्टार्ट होती है तो थोड़ा धक्का सा लगता है ना, या गाड़ी में आपको जो पीछे बैठे हैं मोटरसाइकिल पे, तो ड्राइवर तो सचेत है, आप सचेत नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, पहले नहाए बिना कोई काम नहीं करना है, पहले नहा निवृत्त होकर के, नहाने से क्या होगा, पूरे मसल्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे। इसको पूरा एक नियम बना लीजिए, बिना नहाए धोए कोई काम नहीं करेंगे। नंबर 1, अब देखिए आप स्टूल के ऊपर बैठे हैं, नहाने के लिए 2 बाल्टी गर्म पानी की रखिए, खूब यहाँ से लेकर के खूब गर्म पानी डालिए, ठीक है, अच्छे से गर्म पानी डालिए। और जब अच्छे से स्नान हो जाए तो एक ऐसे तौलिया जो होता है पतला, इस तौलिए को लीजिए और खूब मालिश करिए, रगड़िए। 3 मिनट देना पड़ेगा आपको। जो गर्दन दर्द और कमर दर्द से बच जाते हैं, फिर दूसरे तरफ करके इस तरह से पूरे में, पूरे कमर में, कमर के पीछे, ऐसे आपको बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इससे। ये करने के बाद में एक हिमालय कंपनी का रुमालिया तेल आता है, मैं कोई कंपनी का बेचने वाला नहीं, उसकी खासियत क्या है, उसमें चौंच है, तो आप यहाँ डालेंगे, नहीं तो किसकी हेल्प लेंगे आप, यहाँ पे चौंच डालेंगे, रखेंगे तो तेल नीचे चला जाएगा, और हल्के से यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप तैयार हैं, अच्छे से रगड़ के मालिश करनी है, और अब आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। एक्सरसाइज करिए, सबसे पहले तो जो दर्द वाले हैं वो तो एक्सरसाइज करेंगे, काम नहीं करेंगे। और फिर जैसे ही आप कोई मूवमेंट करते हैं, तो जैसे आप गाड़ी पे बैठते हैं ना, तो हेलमेट कैसे लगाते हैं, उसी समय आपको बेल्ट लगाना है, और जैसे ही आप रेस्ट पे आते हैं तो बेल्ट उतारना है, ठीक है, चाहे गर्दन का बेल्ट हो चाहे कमर का बेल्ट हो। आपको विदिन 7 डेज 100% रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। हमारे तो भगवान की इतनी कृपा है कि हमारे सेंटर पे सीरियस से सीरियस पेशेंट आए, सीरियस है, और सभी ठीक हो गए। हम साथ में एक्यूप्रेशर वाले से भी उसकी हेल्प लेते थे, और साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी देते थे। तो आप कुछ लोग कहेंगे जैसी जैसी स्थिति है, पूरे अपने सिम्टम्स, तो हम अपने डॉक्टर्स की टीम से आपको वो भी सलाह देने की, वो भी मेडिसिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो लिखने की कोशिश करेंगे, लिखना कमेंट बॉक्स में। और पहला नियम है, आप कोई रिंग नहीं करेंगे, जो रिंग करेगा उसको इसे हटा देंगे, उसको साथ में फ्रेंडशिप में नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, कितना डिस्टर्ब होता है बार बार रिंग आने से। आज तो भगवान की कृपा है आप लोगों ने रिंग नहीं की, तो इन सब का फॉलो करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, और अब सब लास्ट के अंदर पैरों को खोल के परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों के पंजों को घुमाइए, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है। उल्टा घुमाइए, प्रभात की सुनहरी बेला में, इस अमृत बेला में घुटनों का व्यायाम। और मैं सभी वीडियो YouTube पे भी डालूंगा, योगा गुरु RC शर्मा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इतना तो आप सहयोग कर ही सकते हैं ना, इतनी मैं आशा भी करता हूँ, तो ये आप जरूर करें। पैरों के तलवों की मालिश, देखिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट है ना। जो स्वस्थ है वो भद्रासन करें, स्वस्थ लोगों के लिए, ठीक है। और ये तो हास्य तो सबके लिए करना है, अकार उकार मकार और हास्य, कैसा भी सीरियस पेशेंट है, ICU में कहीं पे भी आपका मिलने वाला है, आप उसके पास में ओमकार का उच्चारण करिए, तरंगें उसके काम करेगी। उसको भी कहिए मन में ओमकार का उच्चारण करें, पॉजिटिविटी लाएं, है ना। बहुत, बाकी अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें, ठीक है। वो भी मॉडर्न गजेट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैन टू मैन, हर एक की शारीरिक स्थिति अलग होती है, तो उसको पूरा ध्यान रखना है। हास्य करेंगे, गहरी लंबी सांस को भरिए पूरे जोश के साथ। हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी, मैं आपको बताता हूँ। फॉरवर्ड करने में आपका कुछ लगता नहीं है, लोगों को एक जीवन दान मिलता है, ज़रूर करें, ठीक है ना। क्योंकि ये
बिल्कुल निरापद है, इसके अंदर सब चीज़ें बिल्कुल टेस्टेड एंड प्रूवन है ना। तो जितना उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी अगर आप कोई अपना कहते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो ओम शांति।